बर्फ से ढकी हुई फलक बोस हिमालय की चोटियों के दरमियान एक तन्हा जंगजू खड़ा था। सर्द हवाएं उसके जिस्म से टकरा रही थी, मगर उसकी निगाहों में लर्जिश नहीं थी। उसका नाम विक्रम था, एक ऐसे खानदान का वारिस जिसकी दास्तानें सदियों से पहाड़ों की गूंज में जिंदा थी। वो कम लिबास में मगर आज़म से भरपूर अपनी पुश्त नाजिर की तरफ किए खड़ा था। उसके हाथ में तुरशौल था, देवी ताकत की अलामत जो उसके खून में दौड़ती हुई महसूस होती थी। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, एक बोझ जो उसे अपने आबाओ अजदाद से मिला था। जैसे ही सूरज सुर्ख आगोश में डूबने लगा, बर्फानी मैदान पर साए गहरे हो गए। अचानक खामोशी टूट गई। हड्डियों जैसे नकाब पहने जंगजुओं का एक गिरोह पहाड़ों से नमूदार हुआ। उनके हाथों में भारी कुल्हाड़ियां थीं और आंखों में एक कदीम नफरत की झलक। वो उस जमीन को दोबारा अपने कब्जे में लेना चाहते थे, वो जमीन जिसे विक्रम अपना मुकद्दस घर समझता था। तसादुम नागुजीर था। बर्फ उड़ने लगी, फौलाद की टक्कर की आवाज गूंजी और पहाड़ों ने जंग का शोर सुना। विक्रम का हर वार सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं, बल्कि रूहानी बेदारी की अलामत था। जैसे जैसे लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती गई, इसका ताल्लुक जमीन और इसके असरार से मजबूत होता गया। इसी दौरान बर्फानी मैदानों में रहने वाले अजीमुल शान पहाड़ी शेर नमूदार हुए, खामोश मगर बावकार। बर्फ के नीचे से देव हैकल कदीम मखलूकात अभरे, जैसे वक्त ने खुद को दहरा दिया हो। ये सब निशानियां थीं कि फितरत की कदीम कुव्वतें इस जंग की गवाह है। आखिरकार आखिरी मारिका आन पहुंचा। निकाब पोश जंगजुओं का सरदार विक्रम के सामने खड़ा था। फजा मुंजमद हो गई। विक्रम ने तरशूल को बुलंद किया और इसमें से नीलवू रोशनी फूट पड़ी, जैसे आसमान की बिजली जमीन पर उतर आई हो। एक जोरदार जरब के साथ इसने दुश्मनों को पसपा कर दिया। बर्फानी मैदान पर सुकून उतर आया और तवाजुन बहाल हो गया। दूर उफक पर नीली रोशनी में एक लफ्ज उभरा, वाराणसी। जैसे ये सिर्फ एक मकाम नहीं, बल्कि एक मुकद्दस आगाज हो। विक्रम की जंग खत्म नहीं हुई थी, मगर इसकी बेदारी मुकम्मल हो चुकी थी। पहाड़ खामोश थे, मगर उनकी खामोशी में एक नई दास्तान जन्म ले चुकी थी।